Hello my dear students, good morning to all. In previous class I have given latest practice 2.6. How many examples? For homework 5 example. I hope that you have completed that. Now 6th one already I solved. Now 7th exam. 7th and 8th 2 example later from latest practice 2.6. So 7th example what it is given. A shopkeeper has a roll of pipe of length 55 meter 80 centimeter. He sold 30 meter 75 centimeter to one customer and 23 meter 5 centimeter to another customer. Find the length of the pipe left with the what? Shopkeeper. A shopkeeper. A मतलब एक. शॉपकीपर का मतलब क्या होता है यार? दुकानदार. दुकानदार क्या करते हैं? कोई चीज सामान बेचते हैं. यानी हम जाते हैं उसमें दुकान में, आम आदमी जाके वहां पर क्या करते हैं? कोई चीज जो लगती है वो खरीदते हैं. यानी हम जो जाते हैं खरीदने के लिए उन्हें क्या बोलेंगे हम? कस्टमर. और जो सामान बेचते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? शॉपकीपर. ए शॉपकीपर हैज ए रोल. अब क्या है उनके दुकान में? रोल ऑफ पाइप. जो पाइप होता है ना, पाइप रहता है ना, जो पानी वगैरह हम लेते हैं पाइप से, वैसा रोल ऑफ पाइप ऑफ लेंथ. उस पाइप का लेंथ दिया है 55 मीटर 80 सेंटीमीटर. यानी इतना शॉपकीपर के पास है. टोटल लेंथ ऑफ पाइप इज 55 मीटर 80 सेंटीमीटर. अब इतना क्या करेगा? वो बेचेगा. दुकान में अगर रखा है तो कोई चीज. ही सॉल्ड यानी बेचना. 30 मीटर 75 सेंटीमीटर टू वन कस्टमर. कस्टमर का मतलब ग्राहक, जो हम खरीदने जाते हैं कोई चीज दुकान में, उसको तो यानी एक गया है आदमी खरीदने के लिए. ठीक है, तो फिर उन्होंने कितना खरीदा है? दुकानदार ने कितना बेचा उसको? 30 मीटर 75 सेंटीमीटर. एक जो व्यक्ति गया था उन्होंने कितना मीटर यानी 55 मीटर 80 सेंटीमीटर में से इतना मीटर उन्होंने खरीदा है. ठीक है, फिर टू अनदर कस्टमर. फिर से दूसरा एक कस्टमर गया, उनको भी पाइप ही चाहिए था. फिर वहां इसमें से बचे वाले में से फिर से उन्हें बेचे. कितना बेचा गया है सेकंड कस्टमर को? 23 मीटर 5 सेंटीमीटर टू अनदर मतलब यानी ऐसे दो कस्टमर जा रहे हैं दुकान में. पहले वाले को कुछ पाइप बेचा है और उसके बाद में सेकंड वाले कस्टमर को भी. अब यहाँ पूछा दोनों को बेचने के बाद भी फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप लेफ्ट विद द शॉपकीपर. दोनों कस्टमर को पाइप बेचने के बाद कितना बचा है शॉपकीपर के पास, वो फाइंड करना है. समझ में आया? तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ रोल ऑफ पाइप कितना है? 55 मीटर 80 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ ऑफ रोल ऑफ पाइप ए शॉपकीपर हैड गिवन. पहला सेंटेंस. ठीक है, फिर लेंथ ऑफ रोल ऑफ पाइप सोल्ड. किसको बेचा गया? टू फर्स्ट कस्टमर. लेंथ ऑफ रोल ऑफ पाइप सोल्ड टू फर्स्ट. सोल्ड यानी बेचना. तो फर्स्ट कस्टमर कितना बेचा था फर्स्ट कस्टमर के लिए? कितना बेचा है? 30 मीटर 75 सेंटीमीटर. फिर ये पाइप किसको, इतना लेंथ ऑफ पाइप किसको बेचा गया है? सेकंड कस्टमर को. लेंथ ऑफ रोल ऑफ पाइप सोल्ड टू सेकंड कस्टमर इक्वल टू 23 मीटर 5 सेंटीमीटर. अब 5 मतलब उसके आगे हमें 0 लगाना ही है, क्योंकि सेंटीमीटर वाला 2 डिजिट का चाहिए. इसलिए ये दोनों ये 3 गिवन ऑलरेडी ये तीनों देखे हैं. अभी यहाँ क्या है? दोनों को कितना, दोनों मिलाकर फर्स्ट और कस्टमर और सेकंड कस्टमर को कितना पाइप बेचा वो फाइंड करेंगे. अभी लेंथ ऑफ रोल ऑफ पाइप सोल्ड टू बोथ मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कस्टमर्स इक्वल टू, इन दोनों को क्या करना है हमें? प्लस 5 प्लस 5 10. 10 का 0 कैरी दिए 1. 1 प्लस 7 8. 8 प्लस 0 8. ठीक है, ये सेंटीमीटर है. और ये मीटर में क्या आएगा? 0 प्लस 3 3. 3 प्लस 2 5. यानी 50. दोनों कस्टमर को कितना लेंथ ऑफ रोल ऑफ पाइप बेचा गया है यहाँ? 53 मीटर 80 सेंटीमीटर. इतना. ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा था? फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप लेफ्ट विद द कस्टमर. वो फाइंड करना है. लेंथ ऑफ द पाइप लेफ्ट विद द कस्टमर वी हैव टू फाइंड. क्वेश्चन मार्क. दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ द पाइप लेफ्ट विद कस्टमर इक्वल टू, अभी क्या करना पड़ेगा? टोटल में से जो कस्टमर को बेचा गया वो लेंथ ऑफ पाइप वो माइनस करना है. यानी टोटल लेंथ ऑफ पाइप कितना था? 55 मीटर 80 सेंटीमीटर में से ये दोनों कस्टमर को कितना बेचा गया है? 53 मीटर 80. वो क्या करना है यहाँ? माइनस. ठीक है, नाउ 0 माइनस 0 0. 8 माइनस 8 0 सेंटीमीटर. ये मीटर है. 5 माइनस 3 2 और 5 माइनस 5 कितना आएगा? 0. 0 मतलब 0 को वैल्यू नहीं होता है. 2 मीटर. अब यहाँ 0 सेंटीमीटर है. इसका मतलब 2 मीटर. कितना मीटर बचा है पाइप? लेंथ ऑफ पाइप शॉपकीपर के पास सिर्फ 2 मीटर. हेंस लेंथ ऑफ द पाइप लेफ्ट विथ शॉपकीपर इज 2 मीटर. समझ में आया? कितना बेचा गया उसका प्लस करके टोटल में जो टोटल लेंथ ऑफ पाइप है उसमें से वो माइनस करना है. सो नोट डाउन दिस एग्जाम्पल नंबर 7. Example looked at what it is given. Shrestha, the name of girl, was traveling a distance of 135 km from Delhi to Meerut. He covered 85 km by train and 15 km 500 meter by bus.
फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू ट्रेवल टू रीच मेरठ। क्या दिया है, श्रेष्ठा नाम की एक लड़की है, वो क्या या फिर लेडी होंगी, वॉज ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस। ट्रेवलिंग मतलब सफर करना। अगर हम जाते हैं ना, एक गांव से दूसरे गांव पर जाते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर। लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे अभी बस, ट्रेन है ना, या फिर कार से हम अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके हम जा सकते हैं। ए डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर, यानी श्रेष्ठा वॉज ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ, इतना उसको किलोमीटर जाना था उस श्रेष्ठा नाम के व्यक्ति को। टोटल डिस्टेंस है काफी डिस्टेंस हो रहा है 135 किलोमीटर बोलने से, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली टू व्हाट, मेरठ। दिल्ली से कहा जाना था, मेरठ जाना था। जैसे हम जाते ना गोंडपिपरी से चंद्रपुर में वगैरह, या फिर चंद्रपुर से नागपुर वगैरह, वैसा। फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, यानी दो शहरों के नाम है। दिल्ली में बैठना था और उसको जाना था मेरठ, ठीक है। ही कवर्ड 85 किलोमीटर बाय ट्रेन। इतना डिस्टेंस उसने किससे कवर्ड किया है, किससे, ट्रेन से। ही कवर्ड 85 किलोमीटर बाय व्हाट, 135 में से 85 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी उसने पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पकड़ा, ट्रेन से सफर किया। एंड 15 किलोमीटर 500 मीटर बाय बस। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है यहाँ, बस। पहले किसमें क्या पकड़ी उसने, श्रेष्ठा ने ट्रेन से गई कुछ किलोमीटर, यानी 85 किलोमीटर। उसके बाद किस दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है यहाँ पर, बस। फिर बस से कितना किलोमीटर गई है, 15 किलोमीटर 500 मीटर। अभी आप पूछा है, दो ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पकड़ा है उसने। फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू ट्रेवल टू रीच मेरठ। फिर उसको और कितना डिस्टेंस मेरठ तक जाने के लिए उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी ट्रेवल करना पड़ेगा, और फाइंड करना है। सो टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, ट्रेन। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इक्वल टू, हियर वी हैव टू मेक 2 यूनिट। या 2 यूनिट कौन सा है, किलोमीटर। किलोमीटर के साथ क्या रहेगा, फिर हमेशा मीटर रहेगा। तो 2 यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ के है ना, मीटर्स, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ये सब लेंथ के है। तो 2 कॉलम बनाने का, एक किलोमीटर दूसरा मीटर, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन से कितना है, 85। अब मीटर में है क्या, कुछ नंबर नहीं है, तो कभी भी मीटर वाला 3 डिजिट में नंबर रहेगा, तो यहाँ 3 जीरो डालेंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, बस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना, 15 किलोमीटर 500 मीटर। अब 2 ही है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस और ट्रेन। फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, इनका क्या करने का, पहले ऐड 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 5 हाउ मच, 5, 5 + 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 8 9, और 9 + 1 10, यानी 100 किलोमीटर 5, यानी 135 में से 100 किलोमीटर 500 मीटर, इतना डिस्टेंस यानी ट्रेन और बस से उसने ट्रेवल किया। फिर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ कितना है, दिल्ली से लेके मेरठ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना था, 135, ठीक है। 100 या 2 कॉलम बनाने का, किलोमीटर मीटर। फिर 135 मीटर में नहीं है, तो 0 0 0 मीटर 3। फिर डिस्टेंस लेफ्ट टू, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्रेष्ठा कितना किए थे, उसमें से 100 मीटर 100 किलोमीटर 500 मीटर। अब डिस्टेंस लेफ्ट टू ट्रेवल टू रीच मेरठ। अभी क्या करना है इन दोनों का, फिर हमें और मालूम करना है कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, तो दोनों का क्या करना है, माइनस, यानी 135 किलोमीटर एंड 100 0 मीटर माइनस 100 किलोमीटर एंड 500 मीटर में से उसको माइनस करना है। ये फिर 0 - 0 0 होता है, 0 में से माइनस, फिर 0 - 0 0 होता है। 0 में से 5 माइनस हो सकता कि नहीं, फिर इसको कैंसिल करके 0 लिखना है और यहाँ से कैरी लेना है, 10 होगा। अब 5 के पहले क्या रहेगा वहां पे, 4। नाउ 10 - 5 5, 4 - 0 क्या आएगा यहाँ पर, 4, और 3 - 0 3, 1 - 1 क्या आता है, 0, यानी 34 किलोमीटर 500 मीटर। इतना डिस्टेंस फिर उसको करना है, ट्रेवल करना है, कहां तक जाने के लिए, मेरठ जाने के लिए। दस श्रेष्ठा हैज टू ट्रेवल 34 किलोमीटर 500 मीटर टू रीच मेरठ। सो अंडरस्टूड। तो इसमें क्या है, ऐसा रहा तो क्वेश्चन सेकंड, जो जिससे हम ट्रेवल करते उसका, उससे प्लस करने का, सेकंड और थर्ड नंबर का प्लस करना है, जो आंसर आता है उसको फर्स्ट नंबर से क्या करना है, फिर माइनस। सो ये ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट एग्जाम्पल में भी था, निशा स्कूल इज, उसी ढंग से ये यहाँ पर थोड़ा चेंज करके दिया है, तो समझ में आया। सो नोट डाउन दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8 फ्रॉम लेटेस्ट प्रैक्टिस 2.6. So note down. Now we have to study exercise. Lesson already over. Now here 2.6 already all examples are completed. 5 example I have given homework, and 6, 7 and 8 I have given solution there. Now
Exercise. First example, name the standard unit of length that you will use to measure the following. Length of a tiffin box. What will be the length of a tiffin box? It is small tiffin box only, centimeter. So write there cm. And length of a wall, what we have to use? We have to use meter. Okay. Length of a wall, we have to use meter tape. Okay. So that's why I write there m. Now second question, write the measure of the following object. How the length of this needle, how much given? 0, one end and other end is 5. So write below this scale 5 centimeters. Understood? Now third question, convert the following into centimeter. So centimeter number should be in 2 digits. So before 3 nothing means you have to place the 0 and remove m. So 503 centimeter. Like that you have to complete. Fourth example, convert the following into meter and centimeter. So from the right side leave 2 number and draw line. Before line meter and after line whatever maybe the number that will be centimeter. So 7 meter and 24 centimeter you will get. And fifth question is add means plus. 2 units were given, meter and centimeter. So A, B, C you have to do plus. Sixth example, arrange in column and add. You have to arrange this, make 2 column and write that number below that. Below meter 96 and below centimeter 70, and below 96 you have to write again 62, and below 70 means below 7, below 0 you have to write 6, and before 6 you have to place there what? 0. 62 meter 06 centimeter. Afterward you have to do addition. Seventh example, subtract means minus. 8th also find the difference means minus. Now you are up to 8 you have to solve that one. That will be homework for you. Now 9th question, what it is given, look that I will solve. Rahul painted 102 meter of the fence before lunch and 60 meter 14 centimeter after lunch. How much fence did he paint altogether? राहुल पेंटेड, राहुल ने पेंट का काम किया, राहुल ने पेंट किया. जैसा अभी कोई दीवार वाल वगैरह हम पेंट कर सकते हैं. जैसा 102 मीटर ऑफ द फेंस, फेंस यानी कंपाउंड, जो कंपाउंड है ना वाल कंपाउंड वगैरह हम फेंस करते हैं उसको, अगर उसको कलर वगैरह हम कलरिंग वगैरह कर सकते हैं उसको. तो राहुल ने पेंट किया है किसको? फेंस को, उसके 102 मीटर ऑफ द फेंस बिफोर लंच. बिफोर लंच मतलब दोपहर का खाना, यानी खाना खाने के पहले 102 मीटर राहुल ने पेंट किया, पेंट करना कलर, ठीक है. और एंड 60 मीटर 14 सेंटीमीटर आफ्टर लंच, यानी खाना खाने के बाद फिर 60 मीटर 14 सेंटीमीटर उसने पेंट किया वो फेंस को, ठीक है. फिर यहाँ पूछा है हाउ मच फेंस डिड ही पेंट ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर का मतलब दोनों मिलाकर, यानी बिफोर लंच और आफ्टर लंच का दोनों का ऑल टुगेदर यानी प्लस होता है, ठीक है. तो बिफोर लंच राहुल पेंटेड द फेंस इक्वल टू हाउ मच गिवन 102 मीटर एंड सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पर 102 मीटर, तो आप 00 सेंटीमीटर वहां पुट कर सकते, 2 0 डालना, क्योंकि मीटर का रिलेशन सेंटीमीटर के साथ होता है, इसलिए सेंटीमीटर देके नहीं मतलब 2 0 डाल दो उसमें. फिर आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद राहुल पेंटेड द फेंस कितना 60 मीटर 14 सेंटीमीटर ये दिया है. फिर हाउ मच फेंस डिड ही पेंट ऑल टुगेदर, ओके. फिर फेंस राहुल पेंटेड ऑल टुगेदर इसलिए दोनों को क्या करना है प्लस. नाउ 0 + 4 4, 0 + 1 1, यहाँ मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर, 2 + 0 2, 0 + 6 6 और यहाँ पे 1 है, यानी 162 मीटर 14 सेंटीमीटर ऑल टुगेदर राहुल ने पेंट किया. हेंस राहुल पेंटेड 162 मीटर 14 सेंटीमीटर ऑल टुगेदर. So understood? So note down this example 9. 10th example, look at what it is given. Look here. Example, Chris jumped 98 centimeter high and Ritik jumped 1 meter 4 centimeter high. Who jumped higher and how much? And Chris ने जंप किया है, जंप करते हैं ना हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह, वैसा स्पोर्ट्स होता है स्कूल में तब उस समय. क्रिस जंप 98 सेंटीमीटर हाई, इतना ऊंचा हो छलांग लगाया किसने? क्रिस ने. और ऋतिक नाम के लड़के ने कितना लगाया? 1 मीटर 4 सेंटीमीटर हाई. अब यहाँ पूछा है, 2 स्टूडेंट्स है, क्रिश और दूसरा कौन है? ऋतिक. हु जम्प्ड हायर एंड हाउ मच. अब यहाँ सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर क्या है? मीटर. अब इधर मीटर में नहीं है नंबर, तो मीटर बड़ा रहेगा या सेंटीमीटर बड़ा रहेगा? हाँ, मीटर विल बी ग्रेटर देन सेंटीमीटर. तो ये किसका है? किसने जंप किया? ऋतिक. तो ऋतिक का आएगा, ऋतिक जम्प्ड हायर. देन हु जम्प्ड हायर? ऋतिक जम्प्ड हायर एंड हाउ मच. अब वो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? माइनस करना पड़ेगा. सबसे पहले क्रिस जम्प्ड इक्वल टू हाई. क्रिस जम्प्ड हाई कितना देखे था? 98 सेंटीमीटर गिवन. ऋतिक जम्प्ड हाई, अब ये सेंटीमीटर में दिया और ये वाला दिया है 1 मीटर 44 सेंटीमीटर. तो इसको कन्वर्ट करो आप,
इसको क्या करना है 1 मीटर 4 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में लाना है। तो क्या करेंगे ये मीटर को हटाना है आपको यहाँ पर, लेकिन सेंटीमीटर का कभी भी 2 डिजिट में आता नंबर, ठीक है। फिर 4 के पहले क्या डालने का वहां पुट करने का 0 104 सेंटीमीटर, मीटर हट जाएगा वहां। या फिर वो दूसरे लंबे मेथड से आते 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100, यानी 4/100 आता हो। फिर 0.04 में 1 ऐड करना पड़ेगा, फिर 1.04 आता। ये लेंथ जाएगा, ये डायरेक्ट स्टेप है। ये सेंटीमीटर 2 डिजिट में चाहिए तो 4 के पहले 0 लगाओ और 104 आएगा मीटर हट जाएगा सेंटीमीटर में। अभी दोनों का यूनिट सेम हो गया, 98 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में से कौन है, ये नंबर बड़ा है 104, हियर 104 104 एंड हियर सेकंड वन इज 98। ये नंबर बड़ा है, 104 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 98। अब 104 सेंटीमीटर किसका जंप है, ऋतिक का जंप है, इसलिए हेंस ऋतिक जंप हायर देन क्रिश। अब बाय एंड हाउ मच पूछा है, हाउ मच यानी कितने से, तो फिर इन 104 और 98 का क्या करना होगा हमें माइनस। अब कर माइनस 0 में 4 में से 8 माइनस होता क्या, 4 छोटा है 6, 8 बड़ा है, 4 छोटा है और 8 बड़ा है, इसलिए 4 को कैंसिल करो, यहाँ पे बोरो करो 1। अब 0 है तो यहाँ पर क्या रहेगा 9। अब 0 है इसलिए इसको भी काटना है, 1 के पहले क्या रहता है 0। अब नाउ 14 माइनस 8 से 14 तक जाओ, 9 10 11 12 13 14, कितना आएगा वहां 6। अब यहाँ 9 माइनस 9 0 और यहाँ तो 0 है, 006 सेंटीमीटर, यानी हेंस ऋतिक जम्प हायर देन क्रिश बाय कितना 6 सेंटीमीटर से, बाय 6 सेंटीमीटर से ज्यादा जंप ले रहा है कौन, ऋतिक। सो अंडरस्टूड दिस एग्जांपल, सो नोट डाउन दिस एग्जांपल नंबर 10। Now homework, textbook page number 257 and page number 258. Exercise from exercise 1 to 8. That one plus minus example this. Simple examples. So 1 to 8 example you have to complete. 9th and 10th already over. So in next period we will study multiple choice question, fill in the blanks, true and false and value based question. So understood? So note down this one, homework.